गं गणपतये नमः। हे भक्तों, सबसे पहले हम भगवान गणेश को स्मरण करते हैं, जो विघ्नहर्ता हैं और सभी कार्यों की सफलता देने वाले हैं। उनके आशीर्वाद से ही हम इस पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण के रहस्यों को समझने में सक्षम होते हैं। हे पक्षीराज सुनो, गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से जिज्ञासा की, भगवान, मृत्यु के बाद प्राणी पाप करता है, फिर भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर सकता है? तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, मृत्यु और पुनर्जन्म का ये चक्र अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमय है। मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा। मृत्यु के पश्चात जीवात्मा दो प्रकार से शरीर ग्रहण करता है, तुरंत या विलंब से। जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार पिंडज शरीर धारण करता है। पिंडदान से निर्मित ये पिंडज शरीर प्रेत शरीर का आधार बनता है। इस पिंडज शरीर के माध्यम से ही आत्मा अपने पिछले कर्मों का फल भोगती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। कुछ आत्माएं विलंब से पिंडज शरीर ग्रहण करती हैं। इसका कारण ये है कि मृत्यु के बाद वे यमलोक में जाती हैं। चित्रगुप्त के मार्गदर्शन में यमराज की कठिन परीक्षा होती है। यमलोक की यातनाएं सहने के बाद ही उन्हें पशु, पक्षी, कीट या मनुष्य के शरीर की योनि मिलती है। नए शरीर में प्रवेश के पश्चात मोह और ममता उत्पन्न होती है। शुभ कर्मों के फल भोगने के बाद ही आत्मा मुक्त होती है। सत्य कर्म और मोक्ष। गरुड़ जी ने फिर पूछा, भगवान, इतने सारे पाप करने के बावजूद मनुष्य कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है? भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही स्वतंत्र और निर्भय बनता है। सत्य कर्म करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करने वाला, राग द्वेष से रहित, यथा प्राप्त भोजन से संतुष्ट, मन, वाणी और शरीर संयमित, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और परिग्रह का परित्याग करके शांत चित्त बनता है। ऐसे प्राणी की आत्मा ब्रह्म स्वरूप बनकर अपने शरीर के 8 ऊर्ध्व छिद्रों से परलोक को प्रस्थान करती है। जो व्यक्ति शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के अधीन रहता है, वो सदा दुखी रहता है। उसका धन, वैभव, मित्र और बंधु केवल शरीर के साथ रहते हैं। केवल पाप और पुण्य ही आत्मा के साथ रहते हैं। इसलिए जो भी दान, पुण्य और पूजा की जाती है, वो प्रत्येक जन्म और योनि में उपस्थित रहती है। देवताओं का स्थान और भक्ति। हे गरुड़, देवता किसी कष्ट या पत्थर की शिला में नहीं रहते, वे तो प्राणी के भाव में निवास करते हैं। इसलिए भक्ति और सद्भाव से युक्त कर्म करना चाहिए। पृथ्वी पर दान, दम और दया ये 3 सत्य तत्व हैं। दीन और सज्जन ब्राह्मण को दान, अनाथ प्राणी का संस्कार और निर्जन प्रदेश में शिवलिंग की पूजा करोड़ों पुण्यों का फल देती है। पिंडदान और श्राद्ध। मृतक की आत्मा को पिंडदान द्वारा प्रेत शरीर प्राप्त होता है। पहले दिन सिर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन धोनी, 6ठे दिन कूल्हे और गुप्त अंग, 7वें दिन जांघ, 8वें दिन घुटने, 9वें दिन पैर और 10वें दिन भूख प्यास के लिए पिंड अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार मृतक यमलोक की कठिन यात्रा के लिए तैयार होता है। पिंडदान और श्राद्ध के माध्यम से प्राणी यमदूतों की परीक्षा से गुजरकर अपनी गति प्राप्त करता है। यमलोक का वर्णन। यमराज की राजधानी बहुभीति शहर से 44 योजन दूर है। यमराज का महान भवन भव्य और अलौकिक है। यहाँ सभी आत्माएं धर्म द्वार पर खड़ी होकर अपनी आगमन सूचना देती हैं। चित्रगुप्त अपने चमचमाते आसन पर विराजमान रहते हैं और मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा तैयार करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले आत्माओं को स्वर्ग की ओर भेजा जाता है। पापी आत्माएं यमराज के भयानक रूप में 32 हाथों में हथियार लिए हुए भैंसे पर विराजमान होकर नरक की ओर प्रस्थान करती हैं। उन्हें 21 भयानक नरकों में यातनाएं दी जाती हैं। सत्य कर्मियों का पुनर्जन्म। सत्य कर्म करने वाला मनुष्य स्वर्ग का भोग करता है और अच्छे कुल में जन्म लेता है। प्रसव के पश्चात स्त्री 4 दिन तक अलग रहती है। 7वें दिन देवी देवताओं और पूर्वजों की पूजा संभव होती है। 8वें दिन पुत्र का योग और 14वें दिन पराक्रमी पुत्र का जन्म होता है। पापियों का जन्म और पीड़ा। पाप करने वाला मनुष्य का गर्भ में विकास अत्यंत कष्टकारी होता है। पहले महीने में सिर, दूसरे महीने में हाथ और अन्य अंग, तीसरे महीने में बाल, नाखून, हड्डी और लिंग, चौथे महीने में तल पदार्थ,
5वें महीने में भूख प्यास और 6वें महीने में बच्चा दाने की ओर चला जाता है। अलौकिक शक्ति से पिछले जन्मों के कर्म स्मरण होते हैं। जन्म के पश्चात शिशु बचपन के दुख, युवावस्था में बुरी आदतें और वृद्धावस्था में रोगों का सामना करता है। मृत्यु के पश्चात वो पुनः नरक लोक में जाता है। प्रेत का रूप और निवारण। जो मनुष्य अनजाने में पाप करता है या पुत्र रहित होता है, उसे प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ता है। पुत्र या योग्य व्यक्ति विधि पूर्वक पितृ श्राद्ध करता है। विष्णु पूजा, पिंडदान, सांड छोड़ना, शय्यादान, ब्राह्मणों को भोजन और उपहार देने से प्रेत आत्मा को गति प्राप्त होती है। राजा बाभ्रुवाहना की कथा। त्रेता युग में बाभ्रुवाहना नामक पराक्रमी और तेजस्वी राजा रहते थे। वे ब्राह्मणों का आदर करते थे और अपने राज्य में न्याय और धर्म स्थापित करते थे। एक बार जंगल में शिकार करते समय राजा खो गया। वहां उसने भूख प्यास से व्याकुल एक प्रेत आत्मा को देखा। प्रेत ने कहा कि वो भी एक राजा था। उसने धर्म और दान किया, परंतु पुत्र न होने के कारण उसे मृत्यु के बाद प्रेत का रूप धारण करना पड़ा। राजा बाभ्रुवाहना ने विधि पूर्वक पूजा, पिंडदान और श्राद्ध कर उसे मोक्ष दिलाया। पुनर्जन्म और मोक्ष का महत्व। मृत्यु के पश्चात प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म प्राप्त करता है। सत्य कर्म करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है और पुण्य का भोग करता है। पाप कर्म करने वाला नरक भोगता है और नीच योनि में जन्म लेता है। प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। हे भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके पूर्वजों को शांति मिले और आपकी आत्मा भी शुद्ध हो, तो पिंडदान, श्राद्ध और दान का पालन अवश्य करें। और हाँ, यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी पवित्र और ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक पहुंचा सकें।